नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश नागपाल। जहां एक ओर कोरोना का जो संक्रमण है वो काफी हद तक नियंत्रित दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ नई चिंताएं हमारे देश और विश्व के सामने आ रही हैं, जैसे कि कोरोना का एक नया जो म्यूटेंट है, जो एक नया स्ट्रेन है। उसके अलावा भारत में इस समय बहुत बड़ी बात चल रही है बर्ड फ्लू की। बर्ड फ्लू को लेकर सारे देश में काफ़ी इस समय हड़कंप मचा हुआ है। अगर मैं बात करूं तो कहाँ कहाँ इसका असर है। हिमाचल प्रदेश में जो वाइल्ड गीज नाम का एक पक्षी होता है, उसके अंदर बर्ड फ्लू है। राजस्थान में बहुत ही रहस्यमयी तरीके से लगातार कौवे मर रहे हैं। झालावाड़ में, कोटा में, कई जगह पे। मध्य प्रदेश में भी कौवे मर रहे हैं। केरला में बतखों में हो रहा है। हरियाणा की अगर बात करें तो पंचकुला में जो एक जगह है बरवाला तहसील, वहाँ पे करीब करीब 1 लाख जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं, यानी कि जो मुर्गियाँ हैं, वो पिछले दिनों में बहुत रहस्यमयी तरीके से मर चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, पौंग डैम लेक में 1800 जो माइग्रेटरी बर्ड्स, यानी कि जो दूसरे प्रदेशों से, देशों से आते हैं यहाँ पर अच्छे मौसम की तलाश में, वो मर चुके हैं। केरला में अगर बात करें तो 2 ज़िलों में ये फैल चुका है, और उसके कारण वहाँ पर जो बतखें हैं उनको मारने का आदेश दे दिया गया है। बर्ड फ्लू का इस समय अगर अलर्ट की बात करते हैं तो राजस्थान में कर दिया गया, हरियाणा में भी चल रहा है, क्योंकि राजस्थान में तो 250 जो कौवे हैं वो एक दिन में ही करीब 6 ज़िलों में मारे गए। अब सवाल यह है कि ये बर्ड फ्लू है क्या, क्यों होता है, और क्या इससे इंसान को क्या खतरा है। देखिए, ये जो बर्ड फ्लू है या एविएशन फ्लूंजा है, इट इज़ बेसिकली अ हाईली कंटेंजियस वायरल डिजीज। ये बहुत तेज़ी से फैलती है, एंड इट इज़ कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस। ये जो इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस है, ये पोल्ट्री बर्ड्स जैसे कि चिकन है, टर्की है, इनके ऊपर इसका असर ज़्यादा होता है। इसके बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं। कुछ बड़े माइल्ड स्ट्रेन होते हैं जिससे ज़्यादा असर नहीं होता। उससे जो है अंडे की प्रोडक्शन कम हो सकती है, या छोटा मोटा उनको बुखार हो सकता है। लेकिन कुछ जो स्ट्रेन है वो बहुत स्वियर और लीथल है, और उससे माफ़ कीजिएगा, पक्षी बहुत तेज़ी से मरते हैं। अब ये बर्ड फ्लू फैलता कैसा है? देखिए, ये जो बर्ड्स हैं, ऐसे वाइल्ड बर्ड्स हैं जैसे डक्स हैं, गीज़ हैं, इनके अंदर इन्फ्लुएंजा ए हमेशा मौजूद रहता है। ये नेचुरल रिजर्वर है, और यही फैलाते हैं इन वायरसेस को। इनके अंदर ये फ्लू होता है, लेकिन कभी भी इनको खुद को सिकनेस नहीं होती, लेकिन ये अपनी ड्रॉपिंग्स में, जैसे कि एक्सक्रीटा में, यहाँ तक कि उड़ते हुए भी जब ये एक्सक्रीट करते हैं तो ये उसको निकालते हैं, ड्रॉपिंग करते हैं इस वायरस की, और जिसके कारण ये ऊपर से जब ये गिराते हैं तो कहीं भी फैल सकता है। तो एक अमेरिकन वायरोलॉजिस्ट है, विंसेंट रास्केनिलो, उन्होंने कहा है दैट दे प्रोवाइड अ नाइस एरोसॉल ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, शेडिंग इट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब जब ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो जो ये वाटर बर्ड्स हैं बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, माइग्रेट करते हैं, जैसे हम जानते हैं साइबेरियन क्रेन्स तक हिंदुस्तान में आते हैं। तो ये जो वायरस है, इसके कारण पोल्ट्री वाले जो बर्ड्स हैं, चिकन है, टर्की है, और इनमें फैल जाता है। फिर ये वायरस कुछ जो है पिग्स यानी कि सुअरों को लग सकता है, घोड़ों तो पर, बिल्ली, कुत्तों, इन सब पर भी ये वायरस आ सकता है। अब इंसान पर इसका क्या असर होता है? देखिए, जो बर्ड फ्लू आउटब्रेक्स हैं, ये बहुत दशकों से हो रहा है, और जितने भी इन्फेक्टेड बर्ड होते हैं इनको मार दिया जाता है। इट्स ए वेरी वेरी कॉमन प्रैक्टिस। लेकिन 1997 में पहली बार हांगकांग के अंदर एक लाइव बर्ड मार्केट में इंसान को ये जो है इस बर्ड फ्लू ने इफेक्ट किया था। ये H5N1 स्ट्रेन था वायरस का, एंड जो 18 लोग इन्फेक्टेड हुए थे उनमें से 6 लोग ये मर गए थे। इट वॉज कंटेंट, रोका गया, पर फिर रीएमर्ज हुआ दोबारा से। काफ़ी लोगों को का जीवन से हाथ धोना पड़ा, खासतौर से साउथ ईस्ट एशिया में। तो जो इन्फेक्टेड पोल्ट्री और माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, और ख़ास तौर से जो गैर कानूनी पक्षी का जो बर्ड का ट्रेड है, ये ही इसका सबसे बड़ा कारण है। और हाँ, कैट्स, लायंस के ऊपर भी इफेक्ट हुआ। तो अब फिर इसके और स्ट्रेन डेवलप हो गए, H5N2, H5N8, और ये इंसानों तक पहुँचे, और इसके कारण ये ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कंसर्न बन गया। पर क्या ये इंसानों में आसानी से फैलता है? नहीं।
इंसानों में बहुत आसानी से ये नहीं फैलता, ये एक अच्छी बात है। पर जो लोग इन्फेक्टेड अलाइव या डेड, जो जो मतलब मान लीजिए कोई मुर्गी है या कोई कौवा है जिसको इन्फेक्शन है और वो ज़िंदा है, उसके कांटेक्ट में कोई आदमी आ गया तो उसको निश्चित तौर से H5N1 बर्ड फ्लू हो सकता है। पर ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं फैलता। बर्ड्स के लिए कंटेजियस है, इंसानों के लिए कंटेजियस नहीं है। दूसरी बात, WHO का कहना है कि अगर जो पोल्ट्री बर्ड्स खाते हैं यानी कि चिकन वगैरह खाते हैं, अगर वो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड और कुक्ड हो तो उससे भी उसके बाद इसका कोई खतरा नहीं रहता। वायरस जो है ये हीट के लिए सेंसिटिव है और कुकिंग टेम्परेचर में ये मर जाता है। लेकिन फिर इतना डर क्यों फैला हुआ है पूरे विश्व में, खासतौर से भारत में? H5N1 असल में बहुत डेडली वायरस है। 6 में से 10 लोग इसमें हमेशा, जो अगर वो पकड़ा जाए, उनको हो जाए ये वायरस, तो वो मर जाते हैं। और कई बार जो है मोर्टेलिटी रेट कम भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग असिम्प्टोमेटिक भी होते हैं। लेकिन अगर ये वायरस बढ़ता जाए और इजीली ट्रांसमिशेबल हो जाए तो फिर ये एक पेंडेमिक कोरोना की शेप ले सकता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो आप जितनी भी इस समय सावधानियाँ ले सकें वो लें, अपने आप को संभाल कर रखें, क्योंकि बर्ड फ्लू हालांकि डायरेक्टली ही इंसानों के ऊपर असर नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है कि असर ना करे। तो अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो ये भी एक और पेंडेमिक बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।